हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार क्या हाल है आप सबका और कैसे हो आप सब। तो यार मैंने कुछ डिसाइड किया, मैंने सोचा कि पहले ये वैशाली और अक्षिता वाली स्टोरी को मैं ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद महक और मारवी की स्टोरी लाती हूँ, क्योंकि इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो और आप लोग भी हो जाते ही होंगे, आई नो। इसीलिए मुझे मतलब बातें घूमी मतलब कोई बात भी घुमा दे तो मुझे समझ में नहीं आती। यहाँ तो सारा स्टोरी का सिस्टम ही घुमा पड़ा है। तो मुझे इस सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, और जब मुझे कन्फ्यूज़न होती है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैंने सोचा पहले मैं वैशाली और श्वेता की स्टोरी सुना देती हूँ, उसके बाद मारवी और महक की। तो अगर मुझे सही लगेगा तो मैं मारवी और महक की भी सुना दूँगी, बट अभी मैं अक्षिता की और वैशाली की सुना देती हूँ। तो आप लोगों को याद होगा कि वैशाली का रिलेशन सबको रिवील हो गया है। मतलब कि वो न्यूज़ वाली हेडलाइन वाली बात आई थी, तो उसके बाद उसका रिलेशन सबको रिवील हो गया। तो अब देखते हैं कि मतलब सबका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि वैसे तो कोई कुछ उखाड़ नहीं पाना वैशाली का, क्योंकि अक्षता का गुस्सा सबको पता है और अक्षता चीज़ क्या है ये भी सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ उससे कह ही पाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ना मतलब कि जब वैशाली मुंह ऊपर उठाती है ना, तो सारे हैरान हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मतलब वो अक्षरा जिंदल की वाइफ होती है। मतलब बहुत ज़्यादा सब हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता कि इस चीज़ पे कैसा रिएक्ट करें। हालांकि ये बात सबको पता होती है कि वैशाली को काम दिलवाने वाला और कोई नहीं अभिनव होता है। तो अब पता चलता है कि अभिनव ने मतलब वैशाली को फिल्म में काम इसलिए दिलाया था क्योंकि अभिनव मतलब अभिनव की बहन की वाइफ थी वो, इसीलिए उन्होंने काम दिलवाया था। पहले तो सबको शक हो रहा था कि वैशाली और अभिनव का रिलेशन है, बट अभी सब कुछ क्लियर हो चुका होता है कि नहीं, अभिनव और वैशाली का रिलेशन नहीं होता, वो तो अक्षिता और वैशाली का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे शॉक्ड कौन नहीं होता, बस सारे शॉक्ड होते हैं, बस समीर कपूर शॉक्ड नहीं होता, बिकॉज उसे ये सब पहले से पता था। तो इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है, वो तो सब बातें जानता था। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉक्ड पता है कौन था, विनीता थी, जो कि इतनी देर से चपड़ चपड़ कह रही होती है। उसकी मतलब सारी बोलती ही बंद हो जाती है, मतलब बोलती बंद ही हो जाती है, उसकी मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही होती कि वो क्या ही बोले अब। तो मतलब कि क्या होता है कि विनीता मतलब उसकी बोलती बंद हो जाती है। मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब अक्षिता जिंदल की वाइफ है वैशाली। मतलब कि अक्षिता जिंदल नाम बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा नाम होता है उसका। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो अक्षिता जिंदल की वाइफ कैसे हो सकती है। बट उसे कहीं ना कहीं यकीन भी था कि अगर वो विराज की बहन हो सकती है तो फिर वो अक्षिता की वाइफ भी हो सकती है। बट मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलती है कि यार मतलब मैंने तो आज तक अक्षिता सेनल को नहीं देखा, ये दो कौड़ी की लड़की मतलब उससे शादी कैसे कर सकती है। अब वैशाली को लेके ना उसके दिल में और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि मतलब अक्षिता सेनल से उसने शादी कैसे कर ली, मैं जो इतनी बड़ी एक्टर हो के उससे आज तक देख नहीं पाई हूँ। तो वो विशाल से चिढ़ते हुए कहती है कि माना कि तुम अक्षता जिंदल की वाइफ हो, बट ये बच्चा उसका तो नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षता जिंदल तो लड़की है, तो मुझे नहीं लगता कि एक लड़की तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है। तो वैसे भी ये बच्चा तो उसका नहीं है, ये 100% क्लियर है, सबको नज़र आ रहा है। तो मतलब कि ये बच्चा पक्का उसका नहीं है, मुझे पता है उसका हो ही नहीं सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है। तो विशाल मतलब विनीता की बात सुन के सारे शॉक्ड हो जाते हैं, और मतलब सबकी नज़रें शर्म से झुक जाती है, क्योंकि अभी भी बेचारी वैशाली को इतना कुछ बोल रही होती है, बट अभी भी ये बदतमीज़ चुप नहीं हो रही है होती है। वो वैशाली को बोले पड़ी होती है, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तो सारे शॉक्ड हो जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर मतलब ये विनीता बकवास करे जा रही है, कब से चुप होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। तो मतलब कि डायरेक्टर सुनते सुनते अब गुस्सा आ गया था। तो जो डायरेक्टर होता है वो अभी विनीता पे गुस्सा करने ही वाला होता है, वो उससे पहले कुछ बोलता है कि पीछे से एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ होती है कि किसको जानना है ये मेरा बच्चा है कि नहीं। और ये आवाज़ इतनी ज़्यादा रूड और इतनी ज़्यादा भयंकर सी होती है कि सब चुप हो जाते हैं, मतलब कि सब हैरान हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा रूड आवाज़ में कौन बात कर रहा है। मतलब कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा ही निर्दयी टाइप की होती है, मतलब कि बिल्कुल भी देखो निर्दयी टाइप, मतलब कि बिल्कुल भी रहम नहीं इस आवाज़ में होती है। जैसे कोई लाइक
राक्षस हो। तो ऐसी आवाज़ आती है। सारे मतलब कि पीछे की तरफ देखने लगते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। तो जैसे पीछे देखते हैं तो उनके पीछे एक लंबी सी चौड़ी सी लड़की खड़ी होती है जिसने अपनी आंखों पे चश्मा लगाया होता है काला, और काफ़ी ज़्यादा हॉट होती है, बोल्ड होती है। जैसे कह सकते हैं ना एकदम परफेक्ट करते हैं, वो हमारी अक्षिता ही हो सकती है। तो वो धीरे से चल के अंदर आती है और सबके चेहरे उस पर ठहर जाते हैं, क्योंकि अक्षिता अक्षिता मीडिया वगैरह सोशल मीडिया ये सब पे नहीं रहती है। हाँ, वो उसका नाम बड़ा है बट उसे कम ही लोगों ने देखा है। तो अक्षिता अंदर आती है और उसके चेहरे पे ना कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। मतलब उसके चेहरे पे इतना भयंकर एक्सप्रेशन होता है ना कि मतलब कोई भी अच्छा खासा इंसान नहीं जिसको देख के डर जाए। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रूड, मतलब रूड लग रही होती है कि अभी मतलब किसी का मर्डर कर देगी वो। तो मतलब कि जैसे अक्षिता आती है अंदर तो वैशाली उसको देखती है कि पीछे से अक्षिता आ रही है, तो उसके मुंह से निकलता है अक्षिता आप यहाँ। तो सारे समझ आते कि अक्षिता है ये। तो अक्षिता चल के वैशाली के पास आती है और उसको बहुत प्यार से देखती है। उसके बाद वो गुस्से से विनीता की तरफ देखती है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से विनीता की तरफ देख रही होती है घूर के। विनीता अपने ऊपर घूरते अक्षिता को देख के उसके पसीने छूट जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। वो पछता रही होती है कि मतलब उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है, उससे पसीने निकल रहे होते हैं, वो पछता रही होती है कि आखिर उसने बोला क्यों वैशाली को इतना ज़्यादा। वो मतलब कि वो ना हमेशा बोल देती है। अगला लास्ट टाइम उसने थप्पड़ भी अपनी ज़ुबान की वजह से खाया था, बट फिर भी उसे अक्ल नहीं आई और उसने अभी बोल कर गलती की। तो वो जब भी मुँह खोलती है ना तो अपने लिए बवाल ही करती है। तो अभी भी वो यही कर रही थी, उसका मतलब उसका ना खुद को थप्पड़ मारने का दिल कर रहा था कि आखिर वो हमेशा इतना ज़्यादा क्यों बोलती है कि बाद में उसे पछताना पड़े। तो अभी भी वो पछता ही रही थी कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला वैशाली को, अब क्या होगा। तो अक्षिता कहती कि ओ तो तुम्हें इस बच्चे की बाप की टेंशन हो रही थी, हाँ तुम्हें हो रही थी दिक्कत, हाँ बताओ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, क्या बोलना है तुम्हें, अब बोलो मैं यहीं खड़ी हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या टेंशन हो रही थी इस बच्चे के बाप की, हम। तो विनीता मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ उसकी मतलब अक्षिता की रूड होती है ना, सख्त होती है ना कि मतलब विनीता डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। और वो बस इतना बोलती कि एक्चुअली वो मैं बस, इतना कहने के बाद विनीता चुप हो जाती है, क्योंकि उसमें ना हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो अभी कुछ बोले अक्षिता को, क्योंकि उसका चेहरा ना डर के मारे पूरा पीला पड़ चुका होता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा डर गई होती है। और शांत ऐसा खड़ी होती है जैसे बहुत ज़्यादा अच्छी बच्चियों की तरह शांत खड़ी होती है। तो जब वैशाली देखती है कि अक्षिता का गुस्सा अब बाहर आने वाला होता है, उसको गुस्सा फूटने वाला होता है, तो वैशाली बात संभालते हुए कहती है कि अक्षिता चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें इन गंदे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इनके मुंह लग के हमारे मूड ख़राब होगा। तो चलो ना, अपना फिजूल टाइम क्यों वेस्ट करना इससे घटिया लोगों पे। तो विनीता को वैशाली की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मतलब कि वैशाली की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ऐसा बोले। तो बट वो चुप होती है क्योंकि उसकी ना अक्षिता से फटी पड़ी होती है, तो अभी वो चुप होती है क्योंकि अभी मैंने कुछ बोला ना तो मेरा मर्डर पक्का हो जाएगा, मुझे पता है। तो वो चुपचाप खड़ी होती है और वो सुनती रहती है। तो अक्षिता कहती है लेकिन, तो वैशाली कहती है लेकिन लेकिन कुछ नहीं, और फिर वो अक्षिता का हाथ पकड़ती है और अपने साथ लेके जाने लगती है। तो अपने साथ लेके जाने लगती है तो अक्षिता भी साथ साथ जाने लगती है, मतलब उसका हाथ पकड़ के अक्षिता को लेके जाती है वैशाली। तो अक्षिता जाने से पहले एक बार अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है, तो जैसे वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करके बाहर चली जाती है तो उसका बॉडीगार्ड पहले एक तरफ एक बार विनीता को देखता है एक नज़र, उसके बाद वो पीछे पीछे जाने लगता है अक्षिता और वैशाली के। तो मुझे नहीं लगता अक्षिता विनीता को ऐसे ही जाने देगी या फिर ऐसे ही छोड़ देगी, मुझे पता है अक्षिता ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली। तो अभी क्या होता है कि वैशाली जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है मतलब वो अक्षिता को अपने साथ लेके बाहर आती है, तो फिर वो मनु को ढूंढने लगती है, मनु इधर उधर नहीं दिखाई दे रही होती है, तो वो कहती है रुको मैं मनु को मैसेज करती हूँ वो कहाँ है। तो जब मतलब कि वैशाली को मनु नहीं दिखाई देती है तो वैशाली कहती है ठीक है मैं उसको मैसेज कर देती हूँ कि मैं जा रही हूँ। और ऐसा बोल के वैशाली और अक्षिता दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। तो अब मतलब कि वैशाली और अक्षिता दोनों घर पहुंच चुके होते हैं।
तो वैशाली अक्षिता मतलब दोनों घर पहुंच चुके होते हैं, तो गाड़ी से उतरने से पहले अक्षिता अपना फेस मिरर में देखती है, जिसके पूरे फेस पे रेड लिपस्टिक के निशान होते हैं जो कि वैशाली ने बनाए होते हैं। उसकी पूरे चेहरे पे ना लिपस्टिक लगी होती है, क्योंकि वैशाली उसको सारे रास्ते किस करते हुए आ रही होती है। तो उसका पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा होता है लिपस्टिक से। तो वैशाली जब उसके चेहरे को देखती है तो पूरा चेहरा रेड रेड लिपस्टिक लगा होता है, तो उसकी हंसी छूट जाती है अक्षिता को देख के। बट फिर भी वो अक्षिता का फेस पकड़ के अपने करीब खींचती है और उसे एक बार और किस करती है। तो अक्षिता कहती है इतनी इतना रिवॉर्ड किस खुशी में मिल रहा है मुझे। तो वैशाली कहती है कि किस खुशी में मिल रहा है, हाय क्या एंट्री थी आपकी, मतलब आपने जैसे ही एंट्री लिया ना सबकी बोलती बंद कर दी, उफ क्या लग रही थी आप, एकदम कमाल माल कुछ भी बोल दो। तो अक्षता कहती है क्या बोल रहे हो तुम, माल ये भी कोई बोलने की बात है। तो वैशाली कहती है अब लग रही थी, तुम क्या बोल सकती हो, मेरी प्रॉपर्टी हो ना तो मैं बोल सकती हूँ। तो अक्षता कहती है पागल। तो फिर वैशाली पकड़ के उसको और किस करना स्टार्ट कर देती है बाहर ही घर के। तो अक्षता उसको खुश होते हुए मतलब ज़ोर से उसको कमर पकड़ती है और अपने करीब खींचती है और उसे ज़ोर से हग कर लेती है। तो अक्षिता और वैशाली मतलब एक दूसरे को किस करना स्टार्ट करते हैं और वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप। तो वैशाली अक्षिता देखते हैं कि वो घर के बाहर है, तो फिर अक्षिता उसको खींच के गाड़ी पे लेके जाती है और गाड़ी को लॉक कर देती है और फिर उसके ऊपर लेट जाती है, ऐसा मतलब बैक साइड पे जाके। तो फिर वैशाली बोलती है कि हम रूम में भी जा सकते हैं ना। तो अक्षता कहती है कि अभी रूम में जाने में टाइम लगेगा ना, इधर ही करते हैं। तो वैशाली बोलती है हटो पागल, मैं कुछ नहीं है, अभी हटो चलो मैं थक गई हूँ। तो अक्षता कहती है कि तुम जब किस कर रहे थे तो मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया, तो अब तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। तो वैशाली बोलती कि मैं मना कर सकती हूँ, मैं मना करूँगी, अभी हटो तुम। तो अक्षिता उसे कहती है मैं नहीं हट रही हूँ और उसे घर के उसके ऊपर आ जाती है और फिर उसे किस करने लगती है। तो वैशाली उसे नहीं रोकती है, उल्टा उसे और ज़्यादा किस कर रही होती है। तो अक्षिता उसके कपड़े उतारने लगती है। तो वैशाली बोलती है कि पागल, एक बाहर गाड़ी में कपड़े मत उतारो मेरे, मैं कैसे पहनूंगी, तुम पागल हो क्या। तो अक्षिता को समझ में आता है कि वैशाली सही कह रही है। तो अक्षिता कहते हैं अच्छा ठीक है रूम में चलते हैं। तो फिर अक्षिता अपना फेस साफ़ करती है जिस पे लिपस्टिक वगैरह लगा होता है। तो फिर अक्षिता अपना फेस साफ़ करके बाहर जाती है और कहती है अच्छा अब जल्दी चलो घर। तो वैशाली कहती है कंट्रोल करो मैं चल रही हूँ। तो वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो अंदर का माहौल कुछ अलग ही होता है। तो अंदर उन दोनों की फैमिली आई होती है, वैशाली की भी और अक्षिता की भी। तो अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है, मतलब कि उनकी फैमिली एक दूसरे के अपोजिट बैठे होते हैं, वो बस एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को कुछ और ही प्लान होता है अक्षिता और वैशाली का, बट यहाँ पे सीन और कुछ ही चल रहा होता है। तो देखो अब फैमिली का क्या ही मसला होता है, इन दोनों के लाइफ में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता है, थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जब इन लोगों की लाइफ में सुकून से जिए और कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। बट अगर मैं ये बताऊंगी कि अक्षिता सुबह उठती है, वैशाली सुबह उठती है, ऑफिस जाती है, खाना खा के सो जाती है, रोमांस करती है, तो यार कहानी बोर हो जाएगी। तो यार इतना कुछ तो होना ही चाहिए लाइफ में, तभी तो मैं बता पाऊंगी स्टोरी, अब सिंपल सी तो मैं बता नहीं पाऊंगी ना। तो अक्षिता वैशाली देखती है कि यार घर में इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्या सीन चल रहा है, सब ठीक तो है। तो तभी अक्षिता मतलब कि अक्षिता ओ सॉरी वैशाली की दादी जो होती है वो उठ के आती है वैशाली के पास और उसके सिर पे मतलब मतलब कि आती है, उसके सिर पे हाथ रख के कहती है कि मेरी बच्ची तुम आ गई। तो वैशाली भी उन्हें ज़ोर से हक कर लेती है और प्यार से और कहती कि हाँ दादी मैं आ गई हूँ। जो मतलब कि जो वैशाली के दादा होते हैं और जो अक्षिता के दादा होते हैं वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। फिर मतलब वैशाली के दादा उठ के आते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ फ़ॉरेन से लेके आया हूँ खाने की चीज़, तुम्हें खाने की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ़ॉरेन से बनवा के लाया हूँ, बहुत बहुत यमी है, तुम खाओगे ना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और वैसे कह के अक्षिता के दादा की तरफ देखने लगते हैं। तो अक्षिता के दादा भी उठ के आते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम ये सब बकवास नहीं खाओगी, ठीक है ना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनवाया है तो तुम वो खाओगी, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने जो बनवाया है अक्षिता
वैशाली तुम वो खा लेना, ठीक है, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो तुम कुछ मत खाना, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनवा रखा है, तो तुम वो लेना। तो यहाँ पे अब फैमिली ड्रामा होने वाला है, मतलब कि अब कॉम्पिटिशन चलेगा। वो इसके बाद संसार सचदेव होते हैं जो, वो गुस्से से अक्षिता के दादा जो विक्रांत सिंघल होते हैं उनकी तरफ देखते हैं, तो वो भी उनकी तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। तो वो दोनों की आंखों में मतलब की आग होती है, क्योंकि सालों पुरानी दुश्मनी फिर से जाग रही होती है, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा। ये मजाक की लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा बड़े वाले दुश्मन होते हैं। तभी अभिनव बीच आ जाता है, उन लोग ऐसे मतलब इससे पहले वो लोग बहस करते हैं या फिर लड़ाई करते हैं, अभिनव बीच में आ जाता है, कहते हैं कि आप लोग पागल हो गए हो क्या, वैशाली भाभी प्रेग्नेंट है और अगर आप लोग ऐसा बिहेव करोगे तो फिर वैशाली भाभी पे क्या असर पड़ेगा, वैशाली भाभी बीमार पड़ सकती है, उन्हें कुछ भी हो सकता है, उनकी सेहत के लिए ये सब स्ट्रेस आप लोग मत दीजिए और आप लोग ये सब मत करिए, आप लोग घर के बड़े हैं, आप लोगों को समझदार होना चाहिए, आप लोग ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं, वैशाली भाभी की तरफ तो देखिए आप लोग एक बार। तो अभिनव को मतलब अभिनव की बात सुन के वो मतलब कि अभिनव की बात सुनने के बाद वो लोग वैशाली की तरफ देखने लगते हैं, तो वो लोग वैशाली की तरफ देखते हैं तो उसकी आंखें नम होती है, क्योंकि मतलब कि वो एक तो पहले तो इन लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बट अब देख रही होती है ना कि इन लोगों का बिहेवियर कैसा हो रखा है, तो वैशाली जब इन लोगों का बिहेवियर देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है और सैड हो जाती है। तो जब दोनों जो होते हैं संसार और विक्रांत, वो दोनों वैशाली की तरफ देखते हैं उसकी नम आँखों की तरफ, तो उन लोगों को गुस्सा मतलब पिघल जाता है, उन लोगों की जो अभी तक गुस्सा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही वैशाली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो दोनों शांत हो जाते हैं। तो पता है क्या होता है कि फिर सारी फैमिली शांत हो जाती है और फिर अभिनव अपनी दादी के पास जाता है, कहता है कि चलो अच्छा है बुढ़ा, ये दोनों बुढ़े समझ तो गए हमारी बात, वरना मुझे लगा था ये बुढ़े आज ही लड़ वड़ के मर वर जाएंगे। तो उसकी दादी उसको देखती है, कहती है पागल तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारे दादा हैं वो। तो अभिनव कहता है कि मजाक कर रहा हूँ। और सब मतलब लड़ाई झगड़े सारे ख़त्म हो जाते हैं और अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा होता है और सब शांत हो गया, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो वैशाली अक्षिता सब तो खुश होते हैं उन लोगों को, फिर सारी फैमिली डिनर कर रही होती है, तो सारी फैमिली डिनर करती है, उसके बाद सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो अक्षिता के पास वैशाली बैठी होती है, तो अक्षिता वैशाली का हाथ पकड़ती है ज़ोर से, तो वैशाली अक्षिता की तरफ देखने लगती है, तो वैशाली कहती है क्या हो गया इतनी ज़ोर से क्यों मेरा हाथ पकड़ा है, तो अक्षरा कहती है कि कब जाएंगी ये, तो वैशाली कहती है क्यों, तो अक्षता कहती है कि हमारा कुछ और ही प्लान था ना, तो वैशाली कहती है पागल हो कोई सुनेगा, चुप हो जाओ, जब जाएंगे तब जाएंगे ना, तुम इतनी जल्दी क्यों मच रही है तुम्हें। तो अक्षता कहती है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कब जाएंगे ये, इन्हें बोलो जाए, अब हो गया ना। तो वैशाली कहती है कि तुम ही बोल दो, मैं क्यों बोलूँ। तो अक्षता कहती है मैं सच में बोल दूँगी, बोल दूँ मैं। तो अक्षरा कहती है नहीं 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 बोलना प्लीज़। तो अक्षरा कहती है अच्छा ठीक है, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए इस साइड में आओ। तो वैशाली कहती है साइड में क्यों आना है, तो वैशाली कहती है काम है ज़रूरी बात करनी है, साइड में आओ। तो वैशाली कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर वो दोनों थोड़ा साइड में जाते हैं, तो वैशाली बोलती है कि क्या काम है, बोलो जल्दी बोलो, वो लोग हमारा वेट करेंगे। तो उसी तरह जोर से वैशाली की कमर को पकड़ती है और फिर उसके गर्दन पे किस करने लगती है। तो वैशाली कहती है कि ये क्या कर रही हो अक्षता, कोई देख लेगा मम्मी कि तुम पागल हो क्या, सब्र नहीं हो रहा है तुम्हें, मतलब अभी चले जाएंगे सब, तब कर लेना, तुम्हें अभी जल्दी क्यों मची है। तो अक्षता कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे जल्दी क्यों मची है, तो तुम ऐसा करो ना, तुम सबको भेज दो ना, कह दो कि जाएँ, अब खाना वाना तो खा लिया है ना इन लोगों ने, तो अब क्या दिक्कत आ रही है, कह दो ना चले जाएँ यहाँ से। तो अक्षता कहती है, वैशाली कहती है अच्छा ठीक है ना, अब शांत हो जाओ और आओ मेरे साथ। वैशाली की इतनी बात सुनने के बाद अक्षता उसको मतलब गुस्से से घूर रही होती है, अक्षता वैशाली को गुस्से से घूरने लगती है कि मतलब मैं कब से बोल रहा हूँ इसे समझ में नहीं आ रहा। तो जब देखती है वैशाली की अब अक्षता गुस्से में आ रही है, तो वैशाली कहती है अच्छा सुनो ना, तो अक्षता कहती है अब क्या है। तो वैशाली अक्षता के गर्दन पे हाथ रखी और उसे जोर से अपने पास खींचती है और उसकी लिप्स पे कट कर लेती है। और अक्षता कहती है आउच यार, तुम पागल हो, मेरी इतनी जोर से कट क्यों किया, इतना पेन हो रहा है।
तो वैशाली कहेगी कि मज़ा आया ना, तो अक्षिता उसको गुस्से से देखने लगती है। तो वैशाली अक्षिता के हाथ को पकड़ती है और उसे भी मतलब काटने लगती है, बाइट करने लगती है। तो अक्षिता कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम पूरी ये मतलब कि तुम पूरी जानवर बन गई हो, जब भी मतलब हर जगह तुम काट ही रही हो, मैं जा रही हूँ ठीक है। सबके साथ सब बुला रहे थे ना हमें बैठने के लिए, तो वैशाली कहती है हाँ बुलाते रहते लेकिन रुको ना थोड़ी देर और। तो औषधि कहती है नहीं, अगर अभी थोड़ी देर और रुका ना तो मेरे सारी बॉडी पे दांत के निशान होंगे। तो वैशाली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और अक्षिता जाके सबके साथ बैठ जाती है। मतलब तो फिर अक्षिता और वैशाली दोनों जब साथ आते हैं तो अभिनव कहते हैं क्या हो गया, हाँ आप लोगों को क्यों कोने कोने भाग रहा है, अगर आप लोगों को कुछ काम है ज़रूरी इम्पोर्टेंट प्राइवेसी रूम वाला तो आप बता दें, हम लोग घर वापस चले जाते हैं। तो अक्षिता उसको गुस्से से घूरने लगती है, सारी फैमिली उसकी तरफ देखने लगती है। तो अभिनव कह रहा है मतलब कि दी को कुछ काम होगा ना ऑफिस का और भाभी को भी कुछ काम होगा तो इसलिए मैं बोल रहा था, और कोई बात नहीं थी, बिल्कुल कोई बात नहीं थी। तो सब उसकी तरफ देख के हंसने लगते हो, कहते हैं तुम सच में पागल हो। तो अक्षिता कहती है कि पहली बार इसने सही समझा बट अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती वरना वैशाली आके फिर मुझे काटने लगेगी। तो चुप होती है। तो वैशाली शर्म मतलब वैशाली को शर्म आने लगती है तो कुछ नहीं बोलती और वो अपना सिर नीचे करके बैठी रहती है। तो फिर अब वैशाली के दादी दादा उनकी वैशाली की फैमिली होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है अब हम घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है, तुम दोनों भी आराम करो, भी बाहर से आ रहे हो और इतना देर से हम लोग बैठे थे। तो वैशाली कहती है नहीं रुकिए ना। तो अक्षिता वैशाली को गुस्से से घूरने लगती है। तो वैशाली कहती है अच्छा ठीक है ये मतलब मेरे कहने का मतलब था कि अभी मत जाइए ना, थोड़ी देर रुक जाइए ना। तो वैशाली के दादी दादा कहते हैं नहीं बेटा हम समझ गए, हम जा रहे हैं, हम फिर आ जाएंगे ना। तो वैशाली शर्माने लगती है और सिर नीचे कर लेती है और कहती है कि मतलब ज़ोर से हक करती है अपनी दादी को और कहती है कि आप प्लीज़ आते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग आती हो। तो फिर अक्षिता के दादी दादा भी जाने लगते। तो वैशाली कहती है कि मतलब अब वैशाली के दादी दादा जा चुके होते हैं तो वैशाली कहती है एक साथ सबका जाना ज़रूरी है, अब वो लोग भी चले गए आप लोग भी चले जाओगे, फिर पता नहीं कब आओगे, अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता ना, आप लोग कहाँ जल्दी आती हो। तो अभिनव कहता है कि अक्षिता दी से भी पूछा है कि हमें यहाँ रुकना है कि नहीं, या फिर आप ही बोले जा रही हो, ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद अक्षिता दी आप पे गुस्सा करे। तो वो वैशाली कहती है वो क्यों गुस्सा करेगी मुझ पे, मैं उसको काट लूँगी दांत। तो अभिनव कहता है अच्छा पक्का काट लोगी ना। तो वैशाली कहती है हाँ हाँ मैंने काटा था। तो फिर वैशाली कहती है कि मतलब मेरे कहने का मतलब था कि अक्षिता अब मुझसे डरती है। तो अक्षिता कहती है ओ अच्छा तो मैं आपसे डरती हूँ, मुझे नहीं पता था। तो वैशाली कहती है कि हाँ आप मुझसे डरती हैं, आपको नहीं पता क्या। तो अक्षिता कहती है हाँ हाँ पता है, अब चुप हो जाओ। तो वैशाली उससे मतलब अक्षिता उसको गुस्से से घूरने लगती है तो वैशाली चुप हो जाती है, कहती है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, ऐसा ना हो कि जाने के बाद अक्षिता गुस्सा हो जाए मुझसे। तो सारी फैमिली चली जाती है। उसके बाद अक्षिता और वैशाली होते हैं साथ। तो अक्षिता सारे नौकरों को कहती है कि मतलब सारे नौकरों को पास बुलाती है और कहती है कि ये लो पैसे और तुम लोग अभी जाओ घर। तो वो बोलते हैं कि मतलब सारा सामान समेट लो उसके बाद तुम लोग घर चले जाओ। तो सारी सफाई वफाई हो जाती है जो कि मतलब लोगों के आने की वजह से चीज़ें इधर उधर हुई होती है, मतलब सारे बर्तन वगैरह सब हट जाते हैं। उसके बाद सारे नौकर भी चले जाते हैं। तो फिर वैशाली फ्रेश होके नीचे आती है। तो अक्षिता बैठ के सोफे पे काम कर रही होती है। तो वैशाली नीचे आती है। तो वो नीचे आती है तो देखती है एक भी नौकर नहीं होते हैं घर पे, सारे घर में मतलब सारे विले में बस अक्षिता और वैशाली होती है। तो अक्षिता और वैशाली होती है। तो वैशाली कहती है कि क्या हो गया घर में इतना सन्नाटा क्यों, सब कहाँ चले गए, मतलब कि सारे नौकर कहाँ चले गए। तो अक्षिता कहती है कि वो मैंने उन लोगों को पैसे दे दिए और बोला है कि तुम लोग जाके मतलब बाहर डिनर कर लो और हम लोग घर पे कर लेंगे। तो वैशाली कहती है अच्छा। तो अक्षिता कहती है हाँ। तो वैशाली कहती है कि वैसे आपने उन्हें क्यों भेजा, कोई कुछ स्पेशल था क्या। तो विशा अक्षिता अपने लैपटॉप को बंद करती है और वैशाली को हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लेती है। तो वैशाली को मतलब अपने पास बैठाती है। तो वैशाली बोलती है कि अक्षिता आपने सबको क्यों भेज दिया। तो अक्षिता कहती है कि ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो वैशाली कहती है अच्छा तो मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और आपने सबको भेज भी दिया है, मुझे तो अब डर लगने लगा है।
तो अक्षता कहती है किस बात का डर। तो वैशाली कहती है यही कि आप वाइल्ड होगी मेरे साथ। तो अक्षता कहती है कि हाँ मैं होंगी, मैंने इसलिए भेज दिया ना कि कहीं वो वैशाली मैम की आवाज़ ना सुन लें। तो वैशाली कहती है छी तुम कितनी गंदी बातें कर रही हो अक्षता। तो अक्षता कहती है कि गंदी बातें कर रही हूँ, अभी गंदी हरकतें करूँगी। तो वैशाली कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो अक्षता उसे सोफे पे लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है सोने की। तो वैशाली कहती है अक्षता स्टॉप, मुझे बहुत काम है। तो अक्षता कहती है कि बाद में कर लेना। तो वैशाली कहती है नहीं अभी काम है। तो अक्षता कहती है कि चुप हो जाओ। वैशाली कहती है मुझे काम है। तो अक्षता गुस्से से उठ जाती है और कहती है अच्छा ठीक है जाओ जाओ करो काम। तो वैशाली देखती है कि अक्षता गुस्सा हो गई, तो फिर वो सोफे पे लेट जाती है और अक्षता को पकड़ के अपने ऊपर कर लेती है और कहती है अच्छा ठीक है हम काम बाद में करेंगे, अभी ये कर लेते हैं। तो अक्षता खुश हो जाती है और उसकी तरफ देखती है। तो फिर अक्षता उसका हाथ पकड़ती है दोनों और फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो वैशाली भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। तो फिर क्या आगे भी सुनना है? ठीक है बताती हूँ। तो फिर क्या होता है कि अक्षता वैशाली को किस करने लगती है, फिर उसकी वो पूरी बॉडी पे किस कर रही होती है और फिर वो दोनों मेक आउट करते हैं, इंटीमेट होते हैं। तो फिर वो दोनों सोफे पे इंटीमेट होते हैं। तो उसके बाद अक्षता कहती है कि वैशाली से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और वो दोनों मतलब लेटे होते हैं। तो वैशाली उसकी बाहों में लेटी होती है, वो दोनों सोफे पे ही लेटे होते हैं। तो वैशाली कहती कि तुम कि मैं बहुत लकी हूँ अक्षता। तो अक्षता कहती क्यों लकी क्यों हूँ, किस बात के लिए। तो वैशाली कहती है कि बिकॉज मैंने तुमसे शादी की इसलिए मैं लकी हूँ। तो अक्षता कहती है कि ऐसी बात है क्या। तो वैशाली कहती है हाँ। तो अक्षता कहती है कि वैसे लकी तो मैं भी हूँ। तो वैशाली कहती है कि क्यों। तो विशाल अक्षता कहती कि वही ना सेम बात है ना, मेरी शादी तुमसे हुई। तो विशाली बहुत खुश होती है और अक्षता भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो अभी उन लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी थोड़ा सा वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो विशाली अक्षता बहुत सारी बातें करते हैं। तो अक्षता फिर एक बार रोमांटिक होती है उसके साथ, इंटीमेट होती है, फिर दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं तो आज सुबह उठते ही तो सारे नौकर जो कि घर पे आए होते हैं। तो वैशाली कहती है कि नहीं मुझे आज बाहर खाना खाना है, मैं घर का नहीं खाऊंगी, मुझे आज बाहर खाने का मन कर रहा है। तो अक्षता कहती है अच्छा ठीक है नहा लो तैयार हो जाओ फिर बाहर चल रहे हैं, आज बाहर ही खाएंगे। तो अक्षता नौकरों को बोल देती है कि हम खाना आज बाहर खाने वाले हैं। तो वो दोनों खाना बाहर खाने के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों एक अच्छे से होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। तो आज अक्षता और वैशाली बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और फिर वो दोनों साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी वैशाली के फ़ोन पे रिंग होता है। तो वो मनु का कॉल होता है, तो वैशाली उठा लेती है। तो बाहर से मनु की काफ़ी डरी सहमी सी आवाज़ आती है। मनु काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि वैशाली मैम आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए, यहाँ पे विराज की लड़ाई हो गई है। तो वैशाली कहती है व्हाट लड़ाई हो गई क्या। तो वैशाली कहती है मनु कहती है कि आप प्लीज़ आ जाइए, विराज को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसे खून आ रहा है, वो ठीक नहीं है। तो वैशाली कहती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, तुम मुझे जगह का नाम बता दो, लोकेशन। तो मनु बताती है, तो वो उसे होटल का लोकेशन होता है जहाँ पे आज वैशाली और अक्षता खाना खाने आए होते हैं। तो वैशाली कहती है ठीक है मैं इसी होटल में आई हूँ, तो मैं आती हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो मनु थोड़ा रिलैक्स फील करती है। और विराज की लड़ाई जिससे हुई होती है, कि विराज और मनु अब रिलेशनशिप में होते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी मैंने बताई नहीं क्योंकि हम सिर्फ वैशाली और शीता पे फोकस करते हैं। बट विराज और मनु, चूँकि विराज और मनु एक दूसरे के साथ अब रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं और जिससे विराज की लड़ाई हुई होती है वो मनु का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। तो इसीलिए तो वैशाली और वो अक्षता दोनों पहुंचते हैं जहाँ पे विराज को विराज की लड़ाई हुई थी। तो विराज को काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई होती है। तो विराज को बहुत ज़्यादा चोट आई होती है, उसको खून आ रहे होते हैं। तो यार कि वैशाली देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। तो यह कहानी अभी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ
अब आगे की कहानी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, जो कि बहुत जल्दी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत 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 जल्दी आ जाएगी। और ऐसे मेरी वीडियो को प्यार देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।